सिंह, अखिलेश जी आपकी बार ये बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह और सुनील साजन। अखिलेश जी, राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को सोचना चाहिए, राकेश शुक्ला बोल रहे हैं, बोलिए। मानक जी, मैंने अभी किसी को सुना ये बोलते हुए कि देश की छवि धूमिल हो रही है। देश की छवि कहीं नहीं धूमिल हो रही है। इनमें देश का जो वर्तमान निजाम है उसकी इनकम्पेंसी जिसको बोलते हैं अक्षमता, उनकी छवि धूमिल हो रही है कि चीन का नाम जो जुबान पे नहीं ला सकते, जो अपना आदेश, एक जनरल आदेश मांग रहा है, उस आदेश को देने में कितने देरी की, हमारा वर्तमान नेतृत्व कितना कमजोर है निर्णय लेने में, उनकी छवि धूमिल हो रही है। किसी और, यहां पे सीक्रेसी की बात हो रही है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो युद्ध के समय पार्लियामेंट चल रही थी और डे टू डे पार्लियामेंट में ब्रीफिंग हो रही थी, हर चीज बताई जा रही थी, सीक्रेसी का हवाला दिया जा रहा है। एक कैप्टन शिव कुमार ने बताया था कि कैसे हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व की कमजोरी, अनिर्णय की स्थिति के कारण हमारे जहाज गिरे। और इसी तरह से हमारे उस समय के सीडीएस चौहान साहब ने भी ये बात इसी तरह की मिलती जुलती कही थी। और इसी तरह की मिलती जुलती बात जो छुपाई जा रही है आज जनरल साहब की किताब के अंशों को, भाई किताब छपी नहीं, तुमको कैसे पता लग गया कि बोलने नहीं दे रहे हो? इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारी उसमें पोल खुलने वाली है। बिना बात को पूरा आए पूरी सरकार, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, आधा दर्जन मंत्री और 300 सांसद बौखला रहे हैं। क्यों भाई? बात तो अभी आई नहीं थी, पहले क्यों घबराने लगे? यही बात सोनम वांगचू ने कह दी, आज जेल में हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए। क्या गलत कही थी उन्होंने? हमारे सरहदों को कोई घुसता चला जाए, कब्जा करता चला जाए और सब मोदी जी का कीर्तन करते रहो, इसका जिक्र भी ना करो, नाम दे दोगे तो जेल में वांगचू जी चले गए। ये क्या चल रहा है देश में? जो चीज सेना का बच्चा जान रहा है, सेना में क्या हो रहा है हर कोई जानता है, वो अपने परिवार में बात करता है, अखिलेश जी, बात करता है। अब आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं मैं, काफी लोग जानते भी हैं। अखिलेश जी, डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, एक पूछ लीजिए। 15-16 जून 2020 की बात है, जब ये गलवान वैली में, ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर हमारा ये चीन के सैनिकों के साथ हमारे सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का ये टकराव हुआ था और उसमें एक भी गोली नहीं चली थी अखिलेश जी, एक भी गोली नहीं चली थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था और हमें बताया जाता है कि चीन की तरफ से जो सैनिक आए थे वो डंडे, लाठियों पर कटीले तार लपेटकर उस तरह के हथियारों के साथ, पत्थरों के साथ आए थे। अखिलेश जी, क्या अखिलेश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार ने फ्री हैंड सेना को नहीं दिया था उस समय और इसीलिए गलवान में हमारे फौजी मारे गए थे? अखिलेश जी देखिए, ये तो जो फौज में है पूरा डिटेल वो बताएंगे। जो बात छन के बाहर आ रही है वो यही आ रही है जिसपे बीजेपी बौखलाई है कि उसके नेतृत्व को निर्णय लेने में कितना देरी हुआ और निर्णय कैसे लिया। जब रक्षा विभाग के लोग तुरंत सबको फोन मिला रहे हैं, फोन पे फोन करके पूछ रहे हैं कि हमें इजाजत दीजिए, हम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सीमा पे ये हो रहा है, हमें क्या निर्देश है? उस निर्देश को वो अक्षमता प्रकट करना इस बात से लग रहा है। उसके आगे का तो बताइए अखिलेश जी। और मैं नहीं कोट करना चाहता, मैं चाहता हूं आप ही कोट कर दें। उसके आगे क्या हुआ था, आगे का तो बताइए। आर्मी चीफ उसमें क्या लिख रहे हैं आगे? आर्मी चीफ जो ये सोशल मीडिया पर आ रहा है कि हम फोन करते रहे रक्षा मंत्री जी को, सुरक्षा सलाहकार को और किसको, विदेश मंत्री को कई बार फोन किए, बहुत देर बाद मैसेज आया कि आपको जो उचित लगे करिए। हाँ, तो इसमें फिर सरकार कोई चीज को छुपा क्यों रही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब जो उचित लगे वो करिए अखिलेश जी, जो उचित लगे वो करिए। इसका मतलब तो फ्री हैंड हुआ, फ्री हैंड दे दिया गया आर्मी चीफ को। बस एकदम ये सही है, लेकिन कितने देर में दिया ये निर्णय? महत्वपूर्ण ये है ना
क्या इसका माने नहीं है क्या? खाली गर्दन हिला के बोलेंगे? बोलिए। कोई निर्णय जब तनातनी है तो उस सेकंड के निर्णयों पे फर्क पड़ता है। अखिलेश जी, आपका एक और स्टैंड मैं क्लियर चाह रहा हूं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या आप ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की किताब को एज इट इज छपने की परमिशन दे देनी चाहिए और उस पर संसद में बहस होनी चाहिए? देखिए, अभी मेरे किसी फौजी साथी ने भी बोला है, हम आप लोग पढ़ते रहते हैं, तमाम लोग तरह तरह की फील्ड के, चाहे फौज के हो, चाहे पीएमओ के हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे और व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, वो अपनी किताबें लिखते हैं। उसमें चर्चा होती है। इसमें बुराई क्या है भाई? लेकिन डर है, ये जो एक झूठा औरा बना रखा है बीजेपी ने अपने बड़े तगड़े कठोर और तत्व निर्णय लेने वाले नेतृत्व का जो झूठा औरा बना रखा है, उस गुब्बारे की हवा निकल ना पाए, इसलिए ये बीजेपी। ओके, आरपी सिंह आपकी बारी है, बोलिए आरपी सिंह जी। मैंने आपको उदाहरण क्यों दिया रोक रखी है? मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने एक सेकंड मैंने आपको उदाहरण दिया कि नेहरू जी के समय, युद्ध के समय पार्लियामेंट बुलाई गई थी इसी बीजेपी का, जबकि 2 ही एक एमपी थे, लेकिन बात सुनी गई विपक्ष की और बहस हुई बाकायदे। ओके, आरपी सिंह जी